हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने RLVP देखा था, दो में सेकेंड वाला जो है तो सेकेंड नंबर का जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो समझने के लिए पहले एक छोटा सा चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक कंटेनर बनाते हैं, इसमें वाटर है, ओनली वन वाटर है। ठीक है, अगर मैं इसको बॉयल करना चाहूँ इस नीचे से टेम्परेचर दिया मैंने। ठीक है, नीचे से मैंने टेम्परेचर दिया, मान लेते हैं कि बॉयल जो हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है। प्योर सॉल्वेंट, जब ओनली प्योर सॉल्वेंट रहे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर मान ले रहे हैं कि बॉयल हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जो इसमें कुछ नॉन वोलाटाइल जो मिक्स नहीं होगा, इसमें नॉन वोलाटाइल, जैसे सैंड इसमें डाल दिए, बालू डाल दी इसमें, उसके बाद इसमें टेम्परेचर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, मतलब इतने पे बॉयल नहीं होता, इसमें और टेम्परेचर देना होता है। तो मान लेते हैं कि ये आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना सा अगर समझ गए हैं तो काफ़ी है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय T नॉट। सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन मतलब इसमें जब सैंड मिला रहेगा, कुछ भी मिला रहेगा, वाटर में या किसी चीज़ में मिक्स रहेगा किसी भी चीज़ का, उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको T नॉट से डिनोट किया जाता है, T नॉट। ओके, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे तभी फर्स्ट केस में वाटर लिए थे, वो कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता? जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हुआ था तो 100 डिग्री सेल्सियस को T नॉट भी माना जाता है। ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट कितना टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसको T नॉट भी मानते हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या रिलेशन देता है ये देखते हैं। ठीक है, डेल टी बी जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसी को कहते हैं। इसका बराबर क्या होता है? डेल टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको घटाना। इसका रिलेशन इस तरह से आता है, डेल टी बी इज इक्वल टू T नॉट माइनस T नॉट बी। T नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक मेन इक्वेशन आपके पास दिया जाता है। इसमें जो मैंने सैंड डाला था, अगर ज़्यादा सैंड डालता मैं तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता, और कम डालता तो कम टेम्परेचर पे बॉयल होता। इसका मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट का मोलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो सिंस डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलिटी को m से डिनोट करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इसकी जगह पे कुछ कांस्टेंट आता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के नॉट m। ये एक आपके पास आता है। ठीक है ना, ये भी बहुत यूज आने वाला फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। ओके, तो ये अब के नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये इतना ही था। इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है? वो ये है, द डिफरेंस बिटवीन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो चीज़ यहाँ है उसी को वर्ड में बना करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक ना, तो थर्ड नंबर पे जो आता है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मानिए एक कंटेनर है, ठीक, इसमें वाटर है, इसको हम जाके फ्रिज में बंद कर दिए। डिप्रेशन, फ्रिज मतलब ये फ्रिज जो हो जाता है, बर्फ बन जाना। तो मान लीजिए कि ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, प्योर वाटर, बट इसमें जब सैंड मिला देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इसका और थोड़ा घट जाता है, मतलब इतने पे ये फ्रीज नहीं होगा और टेम्परेचर इसमें कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसमें 10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो इसमें ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही कहता है। तो इसको डिनोट्स पहले देख लेते हैं, इसका सिंबल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो भी आएगा उसको T नॉट F से डिनोट करते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब जब इसमें सेंड डाल दिए इसके बाद की बात है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो भी आएगा, जैसे इसमें 10 डिग्री सेल्सियस आया तो इसका TF मान लीजिए, डिनोट इसको TF से किया जाता है। तो ये कौन सा रिलेशन देता है, ये देखिए,
डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, मतलब ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नॉट एफ ये किसके बराबर होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ की, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन है द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है किसके तुलना में, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ घटाना, प्योर सॉल्वेंट का 20 था, 20 से 10 हो गया यहाँ पे सैंड डालने के बाद, ओके। अब इसमें भी एक और टर्म आता है, ठीक है। इसमें इतना सैंड डालेंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटेगा, अगर कम डालेंगे तो कम घटेगा। तो इसके लिए भी एक रिलेशन डेल टी एफ, इसको नीचे लिखना है, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सैंड। यहाँ मान के चलते हैं और ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है कितना मोल इसमें सॉल्यूट डाले। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है तो यहाँ ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ आ जाता है। यहाँ कौन सा कांस्टेंट आता है, के एफ एम, ठीक ना। ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आप पूछेंगे कि के एफ क्या है, तो के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में यही तक। अगला वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा लंबा हो जाता। तो उसका एक सेपरेट वीडियो 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, वो भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।